हाथ में पोस्टर्स है, पोस्टर्स में लिखा है कि प्रोटेक्ट स्ट्रीट डॉग्स। तो शेल्टर में आप डाल के करोगे क्या? आप तो खुद के अपने जो डॉग आर्मी में रहते हैं, ये सब रहते हो, एक टाइम के बाद उनको रिटायर करके या तो गोली मार देते हो या तो जानवरों के बीच छोड़ देते हो। कुछ नहीं किया, बस उनके घर सामने से गया, ओह एकदम इतना डर लग गया, पत्थर मार दिए, डंडा मार दिए, और वो आप अंदर कर रहे हो कि नहीं, इनका नहीं सुना है। हॉस्पिटल्स हो, जितने भी पुलिस स्टेशन है, इवन जितने भी रेलवे स्टेशन है, सारी जगह से डॉग्स को हटा दिया जाएगा और शेल्टर होम भेज दिया। ये फोटो को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये प्लेग्राउंड में दिखाया जा रहा है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ भिलाई के सिविक सेंटर में। आप मेरे पीछे भीड़ देख रहे होंगे और आप देख रहे होंगे कि इनके हाथ में पोस्टर्स है, पोस्टर्स में लिखा है कि प्रोटेक्ट स्ट्रीट डॉग्स। ऐसा इसलिए है क्योंकि 22 अगस्त को स्टे ऑर्डर लगाया गया था, जब पहले एक मामला सामने आया था जहाँ पे ये कह दिया गया था कि सारे डॉग्स को शेल्टर होम भेजा जाएगा, मगर उस चीज़ पर स्टे ऑर्डर लगा दिया गया था। मगर अब अचानक से 7 नवंबर को एक और ऑर्डर पास हुआ जिसमें ये कह दिया गया कि जितने गवर्नमेंट और प्राइवेट प्रेमाइसेस है, लाइक गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हो, प्राइवेट हॉस्पिटल्स हो, जितने भी पुलिस स्टेशन है, इवन जितने भी रेलवे स्टेशन है, सारी जगह से डॉग्स को हटा दिया जाएगा और शेल्टर होम भेज दिया जाएगा। तो इसमें अब सारे लोगों का ये कहना है कि पहली बात तो ये है कि कहीं पे शेल्टर होम्स गवर्नमेंट ने बनाए ही नहीं है, तो डॉग्स आखिर जाएंगे कहाँ से। और अब दोबारा से ये जो ऑर्डर पास हुआ है, इसके बाद अब बाकी स्ट्रीट डॉग्स को उठा के वापस से बाहर ले जाया जा रहा है। अब ये कहाँ ले जाया जा रहा है ये भी प्रॉपर नहीं पता है, क्योंकि देयर इज़ नो शेल्टर होम। तो इसी के लिए भिलाई के सिविक सेंटर में एक प्रोटेस्ट जारी किया गया है, जहां पे इस प्रोटेस्ट के पीछे इन लोग की यही है कि ये जो ऑर्डर निकाला गया है, आखिर ये ऑर्डर क्यों आया है और इस ऑर्डर को रोक देना चाहिए। तो आइए जानते हैं कि जितने लोग यहाँ पे प्रोटेस्ट में आए हैं इनका क्या कहना है इस जो ऑर्डर को पास किया गया इस ऑर्डर के बारे में। मैं तो यही बोलना चाहता हूँ कि ये बोल रहे हैं कि पूरे डॉग्स को शेल्टर में डाल देंगे, तो शेल्टर में आप डाल के करोगे क्या? आप तो खुद के अपने जो डॉग आर्मी में रहते हैं, ये सब रहते हो, एक टाइम के बाद उनको रिटायर करके या तो गोली मार देते हो या तो जानवरों के बीच छोड़ देते हो। तो आप उनकी रक्षा नहीं कर पा रहे हो, तो ये जो आप अभी शेल्टर में ले जाओगे उनकी क्या रक्षा करोगे? आप एक टाइम का खाना भी नहीं दे पाओगे, छोटी सी बात है। और मैं तो यही बोलूँगा कि इसको हटाना ही चाहिए। मैं आप मेरे को आगे एक बार मिले थे तो आपको मैं बोला भी था कि ये अभी ख़त्म हो जाएगा, जैसे कुछ टाइम में वो फिर स्टार्ट होगा, हो गया मैं जैसा आपको बताया था। तो मैं तो यही बोलना चाहता हूँ कि इसको या तो एकदम जड़ से ख़त्म करो, या तो ये जो लॉ निकाल रहे हैं ना उनके ऊपर एक्शन लेना चाहिए। आप लोग को दोबारा से ये प्रोटेस्ट करना पड़ रहा है, कुछ समय पहले आपने फिर से किया था, तो आप क्या कहना चाहेंगे इस बार फिर से? सर मैम क्या है, दोबारा से इसलिए आना पड़ा, जो पहला बार का था उसके बाद फिर से कोर्ट में हमारा जो प्रोटेस्ट के बाद जो कोर्ट ने फिर से अपना ये दिया, तो उस समय पहली बार तो ये था कि कोर्ट कम से कम दोनों पक्षों का सुना है। इस बार दोनों पक्षों का बिना सुने, और तुम किसका नहीं सुन रहे हो, आप किसका नहीं सुन रहे हो, जो बेजुबान है उसी के पक्ष का नहीं सुन रहे हो। जो अपना बोल सकता है, जैसे किसी बच्चे को डॉग बाइट हुआ है, उसके पेरेंट्स भी बोल सकते हैं, उसकी तरफ से वकील भी बोल सकता है, लेकिन जो पैरालाइज करके तुमने जिसके ऊपर गाड़ी चढ़ा दिया, जिसके पे जो अभी मिस प्रेग्नेंट है, वैसे डॉग को भी तुम पैरालाइज करके चल जा रहे हो, वो तो बोल भी नहीं पा रहे हो और उसके पक्ष का भी तुम नहीं सुन रहे हो। तो ये है कि इसलिए हमको फिर से आना पड़ा, इसलिए फिर से बोलना पड़ा। अदरवाइज अगर देखिए इनजस्टिस तो बाहर हो ही रहा है, अगर आप उसको ही तो अब कोर्ट रूम में कर रहे हो, तो मतलब क्या है कोर्ट रूम का? कोर्ट रूम मीन्स ये कैसा ऑर्डर है? ये कैसा ऑर्डर है कि जब आप एक का नहीं सुन रहे हो? ये तो ऐसा हो गया कि आपको मनमानी करना है, आप कोर्ट के बाहर कर रहे हो, वो भी मनमानी ही कर रहे हैं कि डॉग कुछ नहीं किया, बस उनके घर सामने से गया, ओह एकदम इतना डर लग गया, पत्थर मार दिए, डंडा मार दिए, और वही आप अंदर कर रहे हो कि नहीं, इनका नहीं सुना है। बस हमारा जो वकील है, जो इंसानों की तरफ से वकील है, वो जो बोल रहा है दैट्स ऑल। जानवरों की तरफ से वकील का यदि आप सुन ही नहीं रहे हो, तो इससे बड़ा इनजस्टिस और क्या हो सकता है, वो भी कोर्ट रूम में। इतने बड़े बड़े मुद्दे आप सबको इग्नोर कर दे रहे हो, इतने करप्शन, एक मीन्स छोटे से लेवल से लेके बड़े लेवल तक पूरी जगह करप्शन है, आप उसको एकदम ओवरलुक कर दे रहे हो, इग्नोर कर रहे हो। रेप है, मीन्स क्या चीज़ नहीं है? आप बताइए, इंडिया में आजकल कई लोग जो बोलते हैं इंडिया रहने लायक नहीं है, तो कहीं ना कहीं उनका वो पर्सनल एक्सपीरियंस है, हमारा नहीं। हमको अभी भी रहने लायक, हमको अच्छा ही लगता है, हमारा कंट्री अच्छा लगता है, लेकिन अगर कंट्री में ऐसे के लिए इनजस्टिस होगा जो अपनी तरफ से नहीं बोल सकता है, तो फिर धीरे धीरे सबकी माइंडसेट वैसे होती जाएगी। थैंक यू मैम, आप क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? बोलने के लिए वैसे कोई वर्ड्स नहीं है। पहले मूवी वगैरह में सुनती थी कि अंधा कानून, अब मैं मतलब इस चीज़ को फेस कर रही हूँ कि वाकई अंधा कानून है।
इतने सारे टॉपिक है, इतना कुछ है, वो सब में सुप्रीम कोर्ट गवर्नमेंट पता नहीं उसमें किसका हाथ है, क्या है कि सुप्रीम कोर्ट का खुद का ऑर्डर है कि किसी का सपोर्ट, मतलब किसी ने बोले हैं इसमें किस कंडीशन पे ये डिसीजन लिया जा रहा है बिल्कुल आइडिया नहीं है। बट कानून तो अंधा ही लग रहा है। अभी मन में ऐसा नहीं लगता कि कुछ हो और हम पुलिस के पास जाए या कोर्ट तक पहुँचे कुछ न्याय होने वाला है, क्योंकि इतने कुछ है। जैसे ड्रिंक करते लोग, शराब की दुकान कोई बंद हुआ है, उसमें से जो एक्सीडेंट होते हैं, लोगों का डेथ होता है, घर में लड़ाई झगड़े, इतना घर बर्बाद हो रहे हैं, तब सुप्रीम कोर्ट तक नहीं जाता है ये केस। कितने हस्बैंड वाइफ अलग अलग हो रहे हैं सिर्फ ड्रिंक के कारण से, रोड एक्सीडेंट होता है, रेप होता है, बहुत कुछ है। अब सुप्रीम कोर्ट को, डॉग को शायद खुद को नहीं पता था कि वो नेशनल न्यूज़ बनने वाला है। अभी मुझे लगता है हर डॉग को मैं ये बताती हूँ कि तुम लोग नेशनल न्यूज़ बन चुके हो। आप लोग का क्या कहना है कि ये जो सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया है, इसके पीछे की असल वजह क्या है? देखिए, असल वजह जो भी है ना, बट डॉग्स एक इन्वायरमेंट में अगर इस धरती पे किसी का भी जन्म हुआ है तो किसी न किसी उद्देश्य के लिए हुआ है, तो वो भी किसी न किसी चीज़ के लिए यहाँ पे ज़रूरी ही है हम इंसानों के लिए। लेकिन हाँ, उनको एकदम से ये बोल देना कि यहाँ से हटाओ, एनसीआर से हटाओ। अभी दिल्ली में कितना बड़ा बम ब्लास्ट हुआ है, उस पर कोई बात नहीं है, उस पर कोई ये नहीं रिएक्ट कर रहा है कि इतनी घटना घट गई, इतने लोग मर गए। नहीं, क्या है, मुद्दा है कुत्तों का। कुत्तों को हटाओ, कुत्तों को मारो, कुत्तों को स्ट्रीट डॉग्स की वजह से ये हो रहा है, रेबीज हो रहा है, बहुत सारी चीज़ें बताई जा रही है। बट क्या वो चीज़ें सही है? रेबीज हो रहा है, चलिए ठीक है, अगर उनको इंजेक्शन दिया जाए, क्यों हो रहा है उससे अगर प्रोटेक्शन दिया जाए तो ऐसी कुछ चीज़ें तो होगी नहीं। अगर बच्चे को हम बोल दें कि किसी भी बच्चे को बोलें कि उस बच्चे को डॉग को ये बीमारी, तो उससे बच्चा दूर रहेगा, या नगर निगम को या किसी को भी हम इन्फॉर्म करें तो वो आके उसको रेस्क्यू करेंगे। बट उनको एकदम से हटा देना या मारना, ये गलत है। तो कोर्ट के जो आदेश है उनमें थोड़ा बहुत चेंजेस होना चाहिए कि लाइक मेरे घर के सामने अगर कोई डॉगी आ रहा है, मैं उसको एक रोटी दे दूं तो वो क्या करेगा, वो मुझे भौंकेगा नहीं, उल्टा वो मेरे को फिर प्रोटेक्ट करेगा आगे से। क्योंकि अगर मेरे साथ कुछ भी घटना घटती है तो वो, अगर 4 लोग मेरे ऊपर अटैक करें तो वो उन चारों पे अटैक करेगा। तो एक रोटी के पीछे अगर वो इतना वफादार है तो वो चीज़ें नहीं होनी चाहिए कि डॉग्स के लिए आप इस तरीके के कानून बना रहे हैं। बस गवर्नमेंट से हमारा एक ही सवाल है कि अगर गवर्नमेंट इतना बड़ा फैसला ली है तो उतने सारे शेल्टर्स क्या उन्होंने बनाए हैं, क्या उतने कर्मचारी वहाँ नियुक्त है जो उन डॉग्स का ख्याल रखेंगे? और डॉग्स का एक लिमिटेड एरिया है, उनका एक दायरा है। अगर डॉग्स को हम उठा के एक प्राइवेट एरिया में रख देते हैं तो एक कम्युनिटी के डॉग दूसरे कम्युनिटी के डॉग से वैसे ही लड़कर मर जाएंगे, वो आपस में ही एक दूसरे की जान ले लेंगे, वो बचेंगे नहीं। तो ये फैसला टोटली लॉजिकल नहीं है, ये टोटल इलॉजिकल फैसला है। डॉग्स को लेकर इतना बड़ा मुद्दा हो गया, सुप्रीम कोर्ट तक बात चली गई। जिन डॉग्स पे आज क्रूएल्टी होती है, कोई कार वाले हैं, कोई बाइक वाले हैं, डॉग्स के ऊपर गाड़ी चढ़ाकर चले जाते हैं, उनके कमर टूट जाते हैं, उनके पैर टूट जाते हैं, वो पूरी ज़िंदगी पैरालाइज हो जाते हैं, मर जाते हैं, उनके लिए कोई कानून नहीं है। छोटा सा भी कोई ऐसा पनिशमेंट नहीं है जिससे ये क्रूएल्टी होनी बंद हो जाए। तो देश में ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं जिन पे वर्क करना चाहिए, ना कि इन बेजुबानों पे अत्याचार होना चाहिए। आपका क्या कहना है, क्या सुप्रीम कोर्ट ये जो ऑर्डर पास किया है, क्या ये ध्यान भटकाने का कोई तरीका है? क्या इसके पीछे कोई लॉजिक है? क्या ये ज़रूरी है या सिर्फ ये एक गलत चीज़ है जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा की गई है? बिल्कुल गलत चीज़ है, क्योंकि पिछला जो ऑर्डर आया था 7 अगस्त को, उसके पहले भी बहुत सारे ऐसे इलेक्शन में जो झोल है वो सामने आ रहे थे। उस टाइम भी एयर जो क्वालिटी है वो अफेक्ट हुई थी, तो फिर से ये डॉग्स का मुद्दा ले आए थे। और इस बार भी जो ऑर्डर पास हुआ है, जस्ट उसके पहले इलेक्शन से रिलेटेड बहुत सारी न्यूज़ आई हैं और बहुत सारे ऐसे मेजर इश्यूज़ आए हैं जिसकी वजह से फिर से ये डॉग्स वाला जो चीज़ है बिल्कुल बेबुनियाद है। क्योंकि अगर उस टाइम से ये ट्राई करते ना तो शेल्टर होम्स बहुत सारे ऐसे बना सकते थे, पर बिल्कुल नहीं, मतलब जो कोर्ट है उस पर ध्यान नहीं देती है। जब कोई ऐसा मेजर इशू देश में उठता है इन्वायरमेंट से रिलेटेड या फिर पॉलिटिक्स से रिलेटेड, तब जाके कुत्तों पे इल्ज़ाम डाल दिया जाता है, उनका जो मुद्दा है वो उठा दिया जाता है। तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि अभी डॉग्स को उठाएंगे तो शेल्टर होम्स बने ही नहीं है, आप रखोगे कहाँ डॉग्स को? तो हाँ, बिल्कुल मतलब गलत चीज़ है। बड़ी सीधी सी चीज़ है। दूसरा, जो एक अभी नरेटिव सेट किया जा रहा है डॉग बाइट्स का, पहली चीज़ तो आप डेटा हमारे सामने लाओ कि डॉग बाइट्स पहले पेट डॉग से हो रहे हैं या स्ट्रे डॉग से, क्योंकि मेरे नॉलेज में ज़्यादातर डॉग बाइट्स तो पेट डॉग से होते हैं। फिर हम जैसे डॉग हैंडलर्स को हटाओ, क्योंकि हमारे बाइट्स तो भैया हैंडल करते वक्त होते हैं। ये तो जो जॉब हो गया डॉग हैंडलर का, उसके साथ होगा ही होगा। हम लोग रेस्क्यू के लिए जा रहे हैं, डॉग को ऑलरेडी चोट लगी है, उसको डर के मारे बाइट करने के चांसेस होते ही है। तो हमारा भी आप डेटा पहले हटाओ, फिर आपको एक्चुअल रियलिटी पता चलेगी कि भैया कितने बच्चों को काटा है या कितने लोगों को काटा है ना।
और दूसरा जो ये चीज़ को बढ़ा चढ़ा के दिखाया जा रहा है, जैसे आप देख सकते हैं, ये एक आर्टिकल आया था हमारे स्टेट लेवल के न्यूज़ में। ये फ़ोटो को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये प्लेग्राउंड में दिखाया जा रहा है कि इतने सारे डॉग्स हैं। ज़रा सा इसको जूम करके देखिए, ये डॉग पे इंसान का चेहरा लगा हुआ है, ये फोटोमॉर्फ है। अब एक देखिए, स्टेट लेवल का न्यूज़पेपर है, भगवान जाने कितने लोगों के यहाँ जाता होगा, और इस तरह का एंटी डॉग न्यूज़ चला देना सिर्फ क्योंकि ये अभी बिक रहा है। तो जैसा कि आपने सुना कि इसके पीछे इनकी क्या राय है कि यदि अगर सड़कों से गाय, मवेशी और जानवर अगर हट जाएंगे तो क्या कुछ असर पड़ेगा। तो ये पहले भी एक स्टे ऑर्डर लगा था, फिर स्टे ऑर्डर के बाद ये एक नया ऑर्डर पास हो चुका है। तो अब इसमें आगे क्या कुछ और ऑर्डर्स आते हैं ये तो देखने वाली बात रहेगी। लेकिन ये जो अभी तक का मुद्दा हमने आपके सामने रखा, इसके बारे में लोगों की क्या राय थी वो हमने आपको सुनाया। तो ये पूरा मुद्दा सुनने के बाद और आपके इस मुद्दे के ऊपर क्या कुछ राय है ज़रूर कमेंट्स करके बताएं। और ऐसी ही अन्य जानकारियों के लिए, ऐसी अन्य खबरों के लिए बने रहिए 36 टीवी के साथ। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।